हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इससे हम लोग 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश कहाँ से करता है? रेटिना से, कॉर्निया से, पुतली से, लेंस से। तो देखिए, मानव नेत्र में जो है ना प्रकाश प्रवेश करता है कॉर्निया से। तो एक का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेटिना पर बनने वाला छवि होती है सीधी और छोटी, उल्टी और छोटी, सीधा और बड़ा, उल्टी और बड़ी। तो देखिए, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टी और क्या होता है? छोटी होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है, पास की वस्तु को स्पष्ट देखता है, दोनों नहीं दिखता है, रंग नहीं पहचाना जाता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 3 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दोनों नहीं दिखाई देती है, रंग नहीं दिखते हैं। तो देखिए, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उल्टा होता है, दूर में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, दर्पण से, प्रिज्म से। तो देखिए, निकट क्या है? निकट बड़ा शब्द है और दूर क्या है? छोटा है। तो निकट में अवतल बड़ा है, अवतल और उत्तल में अवतल बड़ा है, तो बड़ा में बड़ा, अब निकट में अवतल और दूर में उत्तल। तो इसका 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो अभी ही बताएं, उत्तल लेंस से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंख की समायोजन क्षमता कहलाती है अनुकूलन, समंजन, परावर्तन या अपवर्तन। तो देखिए, आंख की समायोजन क्षमता क्या कहलाती है? समंजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 7 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश सफेद प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होना कहलाता है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या वर्ण विक्षेपण, या विकिरण के जगह पर वर्ण विक्षेपण होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ण विक्षेपण। देखिए, सफेद प्रकाश जो है जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों, परावर्तन और अपवर्तन दोनों। तो देखिए, इंद्रधनुष जो है ना परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परिकिरणन होता है, प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन। तो देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य लाल जो दिखाई देता है ना, वो प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीला आकाश किस कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, परिकिरणन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो देखिए, आकाश जो है नीला वो प्रकाश के परिविकिरणन के कारण दिखाई देता है। 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, परिकिरणन से, विवर्तन से। तो देखिए, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? वह परिकिरणन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? परिकिरणन से। 12 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव नेत्र में लेंस कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल और दर्पण। तो देखिए, मानव नेत्र में जो है वह कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। 13 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्वर का कार्य क्या होता है? प्रकाश को मोड़ना, छवि बनाना, संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाना, रंग बनाना। तो देखिए, ऑप्टिक नर्वर का काम होता है संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाना। ऑप्टिक नर्वर का कार्य क्या होता है? संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाना। 14 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुपिल का कार्य क्या है? छवि बनाना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, रंग पहचानना,
तंत्रिका भेजना। तो देखिए पुतली जो है ना प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20। 15 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आयरिस का कार्य क्या है, प्रकाश को मोड़ना, पुतली का आकार नियंत्रित करना, छवि बनाना, रंग बनाना। रंग बनाना। तो आयरिस का कार्य क्या होता है, प्रकाश को मोड़ना, प्रकाश को मोड़ना। 16 का क्या होगा, ए। 16 का आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी क्या होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दूरी क्या होती है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर। तो देखिए सामान्य आंख जो होता है ना वह 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट और साफ देख सकता है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है, कठोर नहीं, कठोर नहीं होगा, लचीला, समतल, अपारदर्शी। तो देखिए मानव नेत्र में जो है ना लचीला लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस तरह का लेंस प्रयोग किया जाता है, लचीला किया जाता है। 18 का क्या होगा, बी। 18 का राइट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामंजन क्षमता उम्र बढ़ने से क्या होता है। देखिए जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे समंजन क्षमता घटते जाता है और उसका आंख भी क्या होता है, कमजोर होते जाता है। तो समंजन क्षमता क्या होगा, उम्र बढ़ने से घटता है। 19 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेस बायोपिया में यानी कि प्रेस बायोपिया को आप क्या बोल सकते हैं, जरा दृष्टि दोष। केवल दूर नहीं दिखता है, केवल पास नहीं दिखता है, दोनों प्रभावित होता है, रंग नहीं दिखता है। देखिए प्रेस बायोपिया में जो है न तो दूर का दिखता है, न ही पास का दिखता है। और इसको जो है प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए द्विफोकल लेंस लगाया जाता है जिसमें उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा 20 का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, रेटिना पर छवि बनती है अस्थाई, अस्थाई, आभासी या सीधा। तो देखिए रेटिना पर जो है छवि कैसा बनेगा, अस्थाई बनेगा। ऑब्वियसली बात है कि अस्थाई ही बनेगा। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, अस्थाई। 22 का क्या होगा, बी। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। और देखिए आप लोग यदि वीडियो देखते हैं तो दोस्तों में भी शेयर करें। और आप लोग कमेंट भी आंसर किया कीजिए बीच बीच में वीडियो को रोककर। जहाँ में आपको समझ नहीं आए वहाँ समझिए। और यदि वो चीज़ आपको पता है तो उसका 23, जैसे 23 नंबर है, 23 का जब मान लिया जाए बी होगा तो आप 23 दे के बी लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप सबको 23 का राइट आंसर पता था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है जब माध्यम बदलता है, सीधी रेखा में चलता है, परावर्तित होता है या रंग बदलता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश अपवर्तन क्यों होता है, काहे कि माध्यम बदल जाता है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, ए। 23 का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है, बिखरता है, रंगों में विभाजित हो जाता है। रंगों में विभाजित होता है। देखिए कांच के प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है ना तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, डी। 24 का राइट आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 है, वर्ण विक्षेपण में सबसे कम विचलन किसका होता है। वर्ण विक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो लाल का होता है, नीला का होता है, बैगनी का होता है, हरा का होता है। देखिए वर्ण विक्षेपण जब होता है तो सबसे कम जो विचलन होता है वह किसका होता है, लाल का होता है। और सबसे अधिक पूछेगा तो किसका होगा, बैगनी का होगा। किसका होगा, बैगनी का। सबसे कम लाल, सबसे ज्यादा बैगनी। सबसे ज्यादा किसका होगा, बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। पूछ रहा है सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो अभी ही बताए हैं बैगनी का। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग पाया जाता है। देखिए जब वर्ण विक्षेपण होता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। तो ये बोल रहा है सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है, सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है। बैगनी होता है, नीला होता है, लाल होता है या हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। तो इंद्रधनुष जब विक्षेपण होता है
तो सबसे ऊपर में कौन होता है? रेड कलर होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी कि लाल। क्या होगा? लाल। 27 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन होता है? लाल होता है, बैगनी होता है, पीला होता है या हरा होता है? तो देखिए, इंद्रधनुष जब बनता है तो सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी रंग होता है। कौन रंग होता है? बैगनी रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? देखिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो यही बात पूछा गया है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, यही बात पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है, लाल प्रकाश अधिक बिखरता है इसलिए। नहीं, ये गलत बात है। लाल प्रकाश अधिक, ये बात गलत है। हरा प्रकाश अधिक बिखरता है, ये भी बात गलत है। सभी समान है, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीला प्रकाश अधिक बिखरता है इसलिए आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। 29 का क्या होगा? बी। 29 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, टिंडल प्रभाव देखा जाता है शुद्ध जल में, क्लोराइड विलयन में, ठोस में, गैस में? तो देखिए, टिंडल प्रभाव जो है वह क्लोराइड विलयन में होता है। 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूर्य का प्रकाश सफेद होता है क्योंकि? एक रंग का ही होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, केवल लाल होता है, केवल नीला होता है, केवल नीला होता है। तो सूर्य का प्रकाश सफेद होता है क्योंकि यह 7 रंगों का मिश्रण है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेटिना के केंद्र को क्या कहते हैं? कोर्निया, पुतली, पीली धब्बा, येलो स्पॉट या ऑप्टिकल नर्व? ऑप्टिकल नर्व। तो रेटिना के केंद्र को क्या कहते हैं? येलो स्पॉट, यानी कि पीला धब्बा, पीला धब्बा। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट वह स्थान है जहां छवि बनता है, कोई छवि नहीं बनता है, रंग दिखते हैं या प्रकाश प्रवेश करता है? प्रकाश प्रवेश करता है। तो देखिए, अंध बिंदु में, ब्लाइंड स्पॉट में कोई छवि सब नहीं बनता है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 33 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दृष्टि तंत्रिका जुड़ी होती है कॉर्निया से, लेंस से, रेटिना से, आइरिस से? आइरिस से। तो देखिए, दृष्टि तंत्रिका जो है ना वह किससे जुड़ी होती है? रेटिना से जुड़ी होती है। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सफेद प्रकाश का परिकिरण किससे होता है? दर्पण से, प्रिज्म से, लेंस से, कांच में? तो देखिए, सफेद प्रकाश का परिकिरण किससे होता है? प्रिज्म से होता है। किससे होता है? प्रिज्म से। 35 का क्या होगा? बी। 35 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, धुंध या कोहरे में चीजें कम दिखती है, इसका क्या कारण है? परावर्तन, परिकिरण, अपवर्तन या विवर्तन? परावर्तन, परिकिरण, अपवर्तन या विवर्तन? तो देखिए, धुंध या कोहरे में चीजें हमें कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? परिकिरण होता है। 36 का क्या होगा? बी। 36 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, लाल रंग कम बिखरता है क्योंकि? तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ऊर्जा कम होती है, गति कम होती है। देखिए, गति से इसका कोई लेना देना है नहीं, ऊर्जा से भी है नहीं। देखिए, तरंगदैर्घ्य नहीं, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल रंग बिखरता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। तो 37 का क्या होगा राइट आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, नीला रंग अधिक बिखरता है क्योंकि? नीला रंग अधिक बिखरता है क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। देखिए, नीला रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक नहीं होता, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य कम होता है, ऊर्जा कम होती है, गति कम होती है। ऊर्जा और गति को इससे कोई मतलब है नहीं। तो नीला रंग अधिक बिखरता है क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है? कम होता है। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? जल में, कांच में, वायु में, निर्वात में? तो देखिए, प्रकाश की गति जो है ना सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगी? निर्वात में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेटिना पर छवि बनने के बाद संकेत जाता है हद में? नहीं, हद में क्यों जाएगा? फेफड़े में? नहीं, ये भी गलत बात है। पेट में? नहीं।
तो रेटिना पे छवि बनने के बाद वह संकेत कहाँ जाता है? मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क में। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? सी। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।